आगे बढ़ते हैं। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेएमएम ने 7 सीटों पर दावेदारी की। इसमें कांग्रेस की सिंहभूम सीट पर भी जो है वो शामिल किया गया। वहीं अब सीपीआई ने हजारीबाग सीट पर दावा ठोका है, जबकि भाकपा माले ने कोडरमा सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ने की बातें कही है। रिपोर्ट देखिए। आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग पर पेंच। हजारीबाग सीट पर सीपीआई ने ठोका दावा। कोडरमा पर भाकपा माले की दावेदारी। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा दिखाई दे रहा है। सीपीआई ने हजारीबाग सीट पर दावा ठोका है, जबकि भाकपा माले ने कहा है कि कोडरमा सीट पर पार्टी हर हाल में चुनाव लड़ेगी। पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने तो हजारीबाग सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जबकि कोडरमा से पहले विधायक विनोद सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। सीपीआई हजारीबाग सीट तय किया, अपना मीटिंग में भी तय किया। इंडिया गठबंधन से भी हमारी यही मांग है कि हजारीबाग लोकसभा सीट पर सीपीआई हमेशा अभी तक 90 के बाद 2019 तक 2 बार अगर भाजपा को हराने का काम किया तो एकमात्र सीपीआई है जो उसको हरा सके। कई बार कई कैंडिडेट लगे, चाहे कांग्रेस भी लड़ी है चाहे लड़ी है, लेकिन कोई भी उनको हराने में सक्षम नहीं। इसलिए हजारीबाग पर हमारा पूर्ण अधिकार बनता है। भाकपा माले तो कोडरमा पर लड़ेगी ही, और लड़ना ये इसलिए भी जरूरी है कि बीजेपी को अगर शिकस्त देनी है पूरे झारखंड में, तो लाल झंडा जब तक यहाँ पर मजबूती से नहीं लड़ेगा, उसके बिना शिकस्त देना संभव नहीं है। तो माले तो कोडरमा से लड़ेगा ही। दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक में जेएमएम ने 7 सीटों पर दावा ठोका है। राजमहल, दुमका, सिंहभूम, जमशेदपुर, लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सीट पर जेएमएम ने दावेदारी की है। यानी कांग्रेस की सीट सिंहभूम पर भी जेएमएम ने दावा ठोका है, जबकि आरजेडी चतरा सीट पर दावेदारी जता रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिलहाल उलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द सुलझ जाएगा। और सभी लोगों को अपने अपने दावे रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरेगा, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। इधर इंडिया गठबंधन में सीटों पर गठबंधन दलों की दावेदारी पर बीजेपी ने तर्ज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि सब मिलकर भी चुनाव लड़े, लेकिन अब की बार जनता ने राज्य की सभी 14 सीटें एनडीए के हिस्से में डालने का मन बना लिया है। हमने तो बहुत पहले इनको एक फॉर्मूला सुझाया था कि जिसने जितना लूटा उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी लूट में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी सीटों में उतनी भागीदारी। लेकिन ये सिंपल फॉर्मूला को ये अगर अपना लेते तो शायद इनके सीट शेयरिंग का जो मसला है वो हल हो जाता। 2019 में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग का 9-4-1 का फॉर्मूला था, लेकिन इस बार गठबंधन में दल बढ़े हैं, साथ ही दावेदारी भी। झारखंड में इंडिया गठबंधन के खेल को वाम दल बिगाड़ सकता है। 2 संसदीय सीट ऐसी है जो इंडिया गठबंधन में पलीता लगाने के लिए काफी है। देखना दिलचस्प होगा कि 9 मन तेल का जुगाड़ कैसे होता है और राधा कैसे नाचती है। कैमरामैन कौशल के साथ अजय लाल, न्यूज 11, रांची। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल की ओर रुख करते हैं। अजय लाल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ, वहां भी तमाम बैठकें हुई इंडिया अलायंस की, और झारखंड में भी ये बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेकर। फिर भी अब जो ये मामला है वो पूरा पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार के फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बार सीट को लेकर कहाँ कुछ जो ये पूरा मामला फंसता नजर आ रहा है। अजय लाल, देखिए, सबसे अहम मामला है कि यदि आईएनडीआईए गठबंधन को झारखंड में चुनाव लड़ना है तो माइनस लेफ्ट फ्रंट नहीं चल सकता है। कई ऐसी सीटें हैं सुष्मिता इस राज्य में जहां पर लाल झंडे का दबदबा है। अब कोडरमा सीट की बात कर लें, वहां का जो बगोदर विधानसभा का क्षेत्र है, वहां से विनोद सिंह भाकपा माले के अभी विधायक हैं, और पूरा का पूरा कोडरमा संसदीय सीट में भाकपा माले का एक प्रकार से धीरे धीरे वक्त के साथ वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और कल्पना कीजिए कि यदि कोडरमा की सीट पर, जैसा कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कोडरमा की सीट भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहिए, आज भाकपा माले ने साफ कह दिया
कि त्याग यदि करने की जरूरत है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी करना होगा। कोडरमा लाल झंडे का पूरा वर्चस्व वाला क्षेत्र रहा है और कोडरमा की सीट पर यदि लाल झंडे का उम्मीदवार नहीं होगा तो ऐसी राजनीति से तौबा करना बेहतर होगा। भाकपा माले का बयान है, मतलब साफ है कि भाकपा माले चाहे जो कुछ भी हो, गठबंधन रहे ना रहे, कोडरमा की सीट पर अपना उम्मीदवार वो देगा। दूसरी तरफ सीपीआई की बात करें, 2 बार हजारीबाग संसदीय सीट पर भुवनेश्वर मेहता जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को हराया था, तो उनका एक प्रकार से क्षेत्राधिकार बनता है कि हजारीबाग सीट पर सीपीआई का उम्मीदवार हो। इन दोनों पार्टियों ने कह दिया है कि गठबंधन में रहे ना रहे, आईएनडीआईए का वर्चस्व रहे ना रहे, मुझे ये दोनों सीटें चाहिए। हजारीबाग सीपीआई और कोडरमा संसदीय क्षेत्र भाकपा माले, इसके बीच 2 और जो वामपंथी पार्टियां हैं, सीपीएम की बात करें, सीपीएम ने भी कहा है कि राजमहल सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। यदि सीपीएम की बात ना भी करें तो 2 सीटें ऐसी है संसदीय सीट, कोडरमा और हजारीबाग, इसमें तो आप यह मानकर चलिए सुष्मिता कि इसमें पूरी तरह से वाम दल आंखें नहीं दिखा रहा है, बल्कि तय कर चुका है कि चाहे गठबंधन रहे ना रहे, भाजपा को हराए या भाजपा को जिताएं, आईएनडीआईए तय करे, लेकिन दोनों संसदीय सीट पर ये दोनों दल अपना उम्मीदवार देंगे। अब गेंद पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पाले में है कि इन दोनों सीटों पर वो त्याग करती है या नहीं। त्याग करती है तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं करती है तो यह मानकर चलिए कि वहां पर फाइटिंग, जो आपसी लड़ाई होगी वो देखने वाली होगी। दोनों ही सीटों पर वाम दल अपना उम्मीदवार देने जा रहा है, इसमें कहीं से कोई संशय झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को नहीं पालना चाहिए। ये दूसरी बात है कि अब तक की जो आवाज आ रही है वो थोड़ा छोटे स्तर पर है, क्योंकि अभी 3-4 महीने संसदीय चुनाव में है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम मान कर चलिए कि दोनों ही दल अपने लाल झंडे का जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।